Hey studios, this video is for class 10, that is AP series. The full form of AP is your arithmetic progression. Fifth chapter of class 10 of CBSE board is your arithmetic progression. So what is arithmetic progression? सबसे पहले हम definition देख लेते हैं कि क्या होती है. arithmetic progression में क्या होता है, आपकी लाइफ में हर चीज़ कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये क्यूब है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्यूब, दिस इज ऑल्सो अ क्यूब, राइट? बट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच द क्यूब इज डिफरेंट. सो here also this is follow some pattern. For an example, 1 square, 2 square, 3 square, right? So this sequence is known as your arithmetic progression. In our life everything follows any pattern. For an example, if there is a ladder, in between सबसे नीचे सबसे बड़ी जो होती है लैडर होती है, देन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, और ऊपर जाते जाते वो और छोटी होती चली जाती है, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है. हेयर ऑल्सो सम पैटर्न इज फॉलोड, राइट? सो इसी जो पैटर्न को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम अपने मैथ्स में, अपने चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उस चीज़ को देखेंगे. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है. एवरीथिंग दैट फॉलो सम सीक्वेंस, सम पैटर्न इज नोन एज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमारी नॉर्मल डेली रूटीन, डेली लाइफ में भी होता है. और वैसे भी आपको पता ही है कि मैथ्स क्या होती है, हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है. डेली लाइफ में हम जो जो चीज़ें करते हैं या जो जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैथ्स से इंटरलिंक्ड होती है, मैथ्स और साइंस से, है ना? सो वैसे भी हम मैथ्स को जब अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, सो हमें उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, लैडर थोड़ी अच्छी नहीं बनी, माइंड मत करना. मुझे पता है आप लोगों की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लेना. ठीक है, या बना के देखना चाहो तो बना के भी देख सकते हो. वैसे एग्जैक्टली जो होती है वो लेडर कुछ आपकी ए इस टाइप की होती है, ए शेप की. ठीक है, इस टाइप से वो जो है वो पैटर्न वो फॉलो करती है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, इसी को कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझ लोगे सो जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे. चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. अब इसी को आगे देखते हैं. एपी जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज योर फाइनाइट एंड सेकंड इज योर इनफाइनाइट. देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है. फाइनाइट जिसमें कुछ नंबर डिफाइन हो. इट मीन्स कि जैसे अगर आपको सपोज एक सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कुछ आपकी इस टाइप्स की भी एपीज होती हैं. ठीक है, ये जो है ये जा रही है आपकी 10 स्क्वायर तक. नीचे वाली आई डोंट नो कहाँ तक जा रही है, इट गोस अप टू इन्फिनिटी, राइट? सो जो आपकी ऊपर वाली है, यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म जो है वो डिफाइन है कि जो ये लास्ट टर्म है वो आपकी 10 स्क्वायर तक जा रही है. डेट मीन्स जो आपकी फर्स्ट वाली एपी है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी फाइनाइट एपी, और जो आपकी सेकेंड वाली है डेट रिप्रेजेंट्स योर इनफाइनाइट एपी. क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कहाँ तक मूव ऑन कर रही है, इस टाइप का वो पैटर्न कहाँ तक फॉलो कर रही है. बट इन फर्स्ट केस वी नो दैट इट गोज अप टू 10 स्क्वायर, राइट? सो दिस इज योर फाइनाइट एपी एंड दिस इज योर व्हाट, इनफाइनाइट एपी. अब देखो, आपकी एपी है. अगर हम कोई भी एपी लेते हैं उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है जिसको ज्वाइन करके आप फर्दर जो टर्म्स है उनको कैलकुलेट करते हो. उस डिफरेंस को वी विल कॉल कॉमन डिफरेंस. दैट डिफरेंस इज योर नोन एज कॉमन डिफरेंस. हमारी एपी की जर्नल एक टर्म होती है, डेट इज योर ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. लास्ट टर्म्स इज योर नोन एज ए एन. दैट इज का फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. इसको आप सिंपली लिख सकते हो a1, a2, a3. ओके, सो यहाँ पे क्या है,
जो ये है, ये तो नॉर्मल मैंने लिख दिया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म। ए एन आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो होती है ये होती है आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। सो और ऊपर मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो यहाँ पे जो ये डी है, आप पर्टिकुलर टर्म में जो ऐड करके नेक्स्ट टर्म रिसीव करते हो, that d is known as your common difference, and it will be of any nature, in the sense positive, it may be negative, it may be zero। ये आपकी तीनों टाइप की किसी भी टाइप की हो सकती है, प्लस माइनस ज़ीरो, ठीक है। और जब आप इसको फर्स्ट टर्म में ऐड करोगे, सो यू विल गेट योर नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। मतलब यही पैटर्न आप फॉलो करते जाओ, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फर्दर मिलती जाएंगी वन बाय वन। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ए एन मैंने यहाँ पे आपको उसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा। ए एन का आपका फॉर्मूला होता है, डेट इज योर ए एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड वेयर योर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि हम यहाँ पे जो है फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन्फिनाइट एपी नहीं डिस्कस करेंगे। आपके जो 10th क्लास में है, हम यहाँ पे इन्फिनाइट एपी नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म गिवन होगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस। सो n इज योर व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड लर्न फर्दर। ओके, सो मैं आपको अब एग्जाम्पल समझा देती हूँ और आगे देखते हैं कि हमें ऐसे कैसे करना है। हे सो मैं क्वेश्चन देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं, पहला ही है, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग। सो देखो मैं थोड़ी सी लेजी हूँ लिखने के मामले में, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपनी NCERT बुक्स को अपने साथ लेके बैठिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक टैक्सी फेयर है, ठीक है, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट जो किलोमीटर है वो जो चार्ज करते हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द चार्ज इज ₹15, okay, and for additional kilometers, he is charging ₹8 per kilometer। मतलब एक बार आप जब जाते हो फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 15 रुपीज़ लेता है, और बाकी एडिशनल जितने भी किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं उसके रुपीज़ वो 8 लेते हैं। सो यहाँ पे जो आपका ये एडिशनल किलोमीटर है दैट इज़ योर डी एंड दिस इज़ योर व्हाट ए। सो यहाँ पे अगर हम AP बनाएं, अच्छा हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्या है उसमें आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को पढ़ के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो एक AP बना रहा है या नहीं बना रहा, आपको ये चीज़ चेक करनी है। मतलब एक गिवन पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आप वो पैटर्न चेक कीजिए। इफ़ पैटर्न फॉलो दैट मीन्स इट्स मेक्स योर एन AP, इट मेक्स AP, अदरवाइज इट्स नॉट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, योर फर्स्ट टर्म इज 15 एंड फॉर एडिशनल ही इज टेकिंग ना D, सो योर A इज 15, D इज योर 8। सो हमने अभी पीछे देखा कि हमें नेक्स्ट जर्नल टर्म में कि हमें कैसे टर्म्स मिलती हैं। अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए, फर्स्ट तो हमारी ऑलरेडी है हमारे पास, हमें A2 चाहिए। सो A प्लस D डेट इज़ योर 15 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 23, राइट। फिर योर थर्ड टर्म A प्लस 2D प्लस 2D डेट इज़ 15 प्लस 2 into 8 is equals to 15 plus 16 is equals to 31. So this is what your A3, right? So देखो A2 A3, अगर एक और टर्म आप चाहो तो निकाल सकते हो, वरना ये इतने से में भी आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी 15 है अगर हम AP की बात करें, सेकेंड इज योर 23, थर्ड इज व्हाट योर 31 एंड सो ऑन। सो इनके जो बीच का डिफरेंस है, सबके बीच का डिफरेंस आपका 8 है,
डेट मीन्स देखो, आप AP चेक कैसे करते हो, अगर आपके जितने भी टर्म्स हैं उन सबका जो D है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता है, सेम होता है. डेट मीन्स इट इज़ योर AP. ओके, अदरवाइज नॉट. अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये बोल दिया जाए चेक करने के लिए कि चेक वेदर इट इज़ योर AP और नॉट, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to calculate first 3 to 4 terms. After that you have to check the difference. If difference is same for the all, that means it is your AP, otherwise not. Simple. Okay, चलो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके फर्स्ट क्वेश्चन के देर आर 4 पार्ट्स. जो मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, मैं सेकंड डिस्कस कर रही हूँ. अदर जो 2 है वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह स्टेटमेंट बना के सॉल्व करना है, वो बहुत इजी है, वो आप ट्राई कीजिएगा. इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करवा देती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है. सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, नॉट द सेकंड पार्ट, अदर 2. ओके, व्हाट इज योर सेकंड पार्ट? इन सेकंड पार्ट इज दैट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining of the cylinder at a time. मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ x एयर प्रेजेंट है. ओके, जब हम उसका 1/4 रिमूव कर देते हैं, मतलब हर बार हम वैक्यूम पंप से 1/4 जो एयर है वो रिमूव करते जाते हैं. सो ये जो पैटर्न है ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा, आपको ये चीज़ जो है वो चेक करनी है. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका, और ये करना कैसे है आपको. सबसे पहले यू हैव टू राइट लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. आपको एयर गिवन नहीं है, कितनी है ना. जब हमें कोई चीज़ गिवन ना हो तो हम उसको x मान लेते हैं. ठीक है, तो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x. रिमूव कितनी करते हैं हर बार में? 1/4. इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर. ओके, सो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, देखो फर्स्ट तो आपकी, अगर हम A1 की बात करें सो वो तो आपका x ही है. D की बात करें सो वो 1/4 है ना, क्योंकि इतनी ही एयर वो क्या कर रहा है एट अ टाइम रिमूव कर रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो अब देख लेते हैं कैसे करना है. देखो अब आप निकालो A2. अगेन सेम तरीका, A प्लस D. A इज़ योर x एंड D इज़ योर -4. वाई -4? क्योंकि वो रिमूव कर रहा है. अगर आप कोई चीज़ इसमें निकाल रहे हो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, सो D आपका यहाँ पे -4 हो जाएगा. सो यहाँ पे आप कर दोगे x/4. वाई x/4? क्योंकि x में से ही कुछ x/4 रिमूव होगा ना. कोई अगर सपोज कोई सिलेंडर उसमें 100 एयर है, आप 100 में से ही कुछ निकालोगे ना, अपने पास से तो कुछ नहीं निकाल रहे ना उसमें से. सो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको x/4 लिखा है. ओके, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. 4 डेट इज योर 4x - x 3x/4. सो ये आपकी क्या हो गई, आपको सेकेंड टर्म मिल गई, A2 मिल गया. अब आता है आपका A3, डेट इज योर A प्लस 2D. A is your x again, -2 into x/4. ये हो गया आपका x - 2x/. अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने चीज़ देखी. देखो आपने एयर वैक्यूम पंप से एयर को निकाला, x एयर थी 1/4 निकाली, 3x/4 आ गई. अब जो आप एयर निकालोगे वो x में से तो नहीं निकल रही ना, वो निकल रही है आपकी 3x/4 में से. क्योंकि जब आपकी एयर पहले 100% थी, आपने उसमें से 10 निकाल दी, बची 90. तो अब दोबारा आप 100 में से तो नहीं निकाल सकते ना 1/4. आप किस में से निकालोगे? 90 में से. सो यहाँ पे आप a को क्या लोगे? 3x/4, नॉट x. ओके, सो इसको इरेज करके ठीक कर लेते हैं. सो सी आफ्टर करेक्शन 3x/4 में से आप निकाल रहे हो x/4, राइट. सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका x/4. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब AP बनाते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, देखो कुछ नहीं किया, जो हमारी टर्म्स आई थी A2 आपका 3x/4 आया था आफ्टर सॉल्विंग.
A3 आपका x/4 आया था। तो AP की बात हम करें x3 x/4 x/4 यही होगी। अब देखो इनका जो D है वो डिफर कर गया। मैंने कहा था कि आपको AP बनाने के बाद D को चेक करना है, हमने D को चेक किया। तो D क्या होता है, दिस टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, राइट। तो A3 माइनस A2 किया, दिस इज योर -2x/4। यहाँ पे A2 माइनस A1 करके चेक किया, सो दिस इज योर x/4। सो यहाँ पे जो D है वो आपका दोनों के लिए डिफरेंट है। डेट मीन्स दिस इज नॉट योर AP। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो D is different in both the cases, so this do not form an AP. Okay, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करवा दिए मैंने, बाकी 2 आप खुद कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज योर सेकंड क्वेश्चन। सो सी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको A और D गिवन है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट 4 टर्म्स अदर देन A। ओके, सो सिंपल, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, राइट। सो बस अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, 4 टर्म्स निकाल दीजिए, वेरी इजी। A2 A प्लस D 10 प्लस 10 20, A3 30। आप चाहो तो इसको एक और सिंपल तरीके से कर सकते हो, A2 प्लस D भी कर सकते हो, बात एक ही है। A4 इज योर 40। ये इजी था तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इशू। तो अब आपकी AP हो गई 10 20 30 40 एंड 50। दिस आर योर 4 टर्म्स अदर देन A, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट नहीं कर, मैं आपको यहाँ पे 5th पार्ट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। A जो है वो है आपका -1.25, D है आपका -0.25, ठीक है। सो अब इसे कर लेते हैं। A2 A प्लस D, A क्या है आपका -1.25, D क्या है आपका -0.25। ये हो गया आपका 1.5, 0 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A3 A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ये हो गया आपका -1.25 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ये हो गया आपका -1.75, ठीक है। तो 2.25 का डिफरेंस है सब में, सो बस अब उसको ऐड करते जाओ और बाकी दोनों टर्म्स आप अपने आप भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका -2 और A5 हो जाएगी आपकी -2.25। होप कोई दिक्कत नहीं है, चारों टर्म्स निकालने हैं हमने। A2 and this is your A3 1.75। आई थिंक क्लियर है, ठीक है, इजी है। अब देख लेते हैं एक और पार्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैंने जो थोड़े टिपिकल पॉइंट थे जो आप अब ये आप कर लोगे तो इस टाइप के बाकी पार्ट्स भी आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। A2 A प्लस D -1, D आपका 1/2 है, सो दिस इज योर 1/2 -2 प्लस 1/2, दिस इज योर व्हाट -1/2, ठीक है। A3 A प्लस 2D -1 2 into half, so -1 and 1 cancel, this is what your 0. So your A2 is -1/2, A3 is your 0. A4 A plus 3D -1 3 into 1/2, सॉल्व कर दिया, एंड सेम A plus 4D 4D 1/2 मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, इज योर 1। ओके,
A2 आएगा ना कैंसिल करोगे तब, तो ये हो जाएगा 1। सो अब AP की बात करें तो आपकी AP हो जाएगी -1 -1/2 0 1/2 1। ठीक है, सो ये आपकी AP है। अदर देन -1 दिस आर योर 4 टर्म्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। इसमें क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, A और D कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। बहुत इजी है, अभी हम इतने जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे आपको ये तो आइडिया लग ही गया है कि A और D आप कैसे निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, A होती है, सो A इज इक्वल्स टू 3। D कैसे निकालते हो आप, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, आपका D कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इस वाली टर्म को लें A3 A2 A1 A4, ओके, तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 -1 -1 इज योर -2। D क्या आ गया आपका -2। वैसे तो ये ठीक है, आपको आगे कुछ करना है नहीं, सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। फिर भी अगर आप दोबारा चाहो तो एक टर्म के लिए और D को चेक कर सकते हो। A2 minus A1, A2 is your 1, D is your 3, again you got the -2। ठीक है, सो A is your 3 and D is your -2। आपको थर्ड क्वेश्चन में जितने भी गिवन पार्ट्स हैं आपको सबके लिए यही करना है और कुछ काम नहीं करना है आपको इसमें। ठीक है, चलो अब इसका एक और पार्ट मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और समझना। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। A इज़ योर व्हाट, फर्स्ट टर्म A/3, सॉरी 1/3। D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 5/3, A1 1/3, एलसीएम 3, ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, एक और टर्म के लिए चेक कर लो और कोई कंफ्यूजन ना रहे। 9/3, 5/3, अगेन यू गॉट द 4/3। ठीक है, फाइन। चलो अब जो आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसमें भी ऐसी है, इजी है वो भी, बट उसमें एक कंडीशन है, वो ये कि उसमें आपको AP को भी चेक करना है कि वो AP बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर वो AP बना रहा है तो आप फर्दर उसकी कुछ टर्म्स बोली हैं उसमें 3 to 4 टर्म्स वो कैलकुलेट करनी है। अगर AP नहीं बना रहा तो लिख दो नो, इट्स नॉट फॉर्मिंग एन AP। ओके, चलो अब उसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स है उसमें, आई थिंक 15 अराउंड है। सो जो पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसमें आपको दिक्कत आएगी वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये आपको AP दी हुई है। सबसे पहले देखो आपको A और D कैलकुलेट करो। जब आप ये पता कर लोगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में क्या होगी, आसानी होगी। देखो D के लिए ना एक कंडीशन है, वहाँ पे सिंपल निकल रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि वो AP है। यहाँ पे हमें चेक भी करना है साथ में कि AP है या नहीं है। सो यहाँ पे हमें कंडीशन निकालनी पड़ेगी, हमें 2 या 3 D यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। अगर तीनों D's आपके सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP बना रहा है, अदरवाइज नहीं बना रहा। चलो देख लेते हैं। A2 माइनस A1, 8 माइनस 4 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने A2 आपका 4 है, A1 2 है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका D जो आ गया वो 2 आ गया। एक और कैलकुलेट करते हैं। A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 4। सो C यहाँ पे दोनों ही केसेस में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है। एक में आपका 2 आ रहा है, एक में आपका 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको आगे और कुछ करना ही नहीं, आपको क्वेश्चन में 3 टर्म्स बतानी है आगे, अगर वो एक AP बना रहा है। अब ये AP नहीं बना रहा है, यहाँ पे यही गलत हो गया है ना कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके अलग अलग है। सो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख दोगे, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही खत्म। ये इजी था। अब मैंने इसी का थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। सेकंड आप अपने आप ट्राई करना। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ठीक है, तो A आपका यहाँ पे 3 हो गया। D आपका हो जाएगा A2 माइनस A1,
A2 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, रूट t आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, एक और डी कैलकुलेट करते हैं। A3 माइनस A2, A3 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। जब इसका साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका -3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये क्या हो जाएगा आपका रूट 2। सो डेट मीन्स देखो यहाँ पे दोनों ही केसेस में डी जो है वो सेम है आपके। सो ये आपकी AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना बहुत इजी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी आपकी 3 प्लस 3 रूट 2 तक तो वहाँ पर था ही। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं हुआ यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को ना आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, साथ साथ करोगे तो और भी अच्छा है, वरना स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं इसका आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 6th पार्ट का। जो 6th पार्ट है वो है आपका 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, सो A हो गया आपका 0.2। D के लिए हम चेक करेंगे, D के लिए हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, ये हो जाएगा आपका। आई थिंक पॉइंट वाले जो माइनस करनी है ना वो बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, सो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपके लिए। ये हो गया 0.02। ठीक है, A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22। अगेन सेम, इसको आप इस तरीके से ही लिख लो, इजी होगा कैलकुलेट करना। 2 0 0.0। सो ये यहाँ पे ये आया है आपका, यहाँ पे ये आया है। दोनों ही केसेस में अलग अलग है। एक में D जो है आपका 0.02 है, एक में आपका 0.002 है। सो इसमें आगे आपको चेक ही नहीं करना, यहाँ पे आप सिंपली लिख दो इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मैंने पार्ट 13 डिस्कस किया है। आपके जो पॉइंट्स वाले और जो पार्ट्स हैं, इसके सब पार्ट्स हैं, वो इसी तरीके से आप सॉल्व करो, इजीली हो जाएंगे। अगर किसी भी केस में D की वैल्यू सेम आती है तो आपको उसके फर्दर 3 जो हैं आगे की वैल्यूज़ और बतानी है। A4 तक आपके पास गिवन है, A5 A6 एंड A7 और बताना है। वहाँ पे मैंने डायरेक्टली करके दिखा दिया था आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर आपको उस तरीके से निकालना नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से आगे की अपनी वैल्यूज़ निकालोगे। A5 के लिए A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D एंड A7 के लिए A प्लस 6D। इनको सॉल्व करके आप अपनी आगे की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, D आपका सेम ही होगा हर केस में। A आपको गिवन ही है, फर्स्ट वैल्यू होती है। सो जब आप इसको पुट करोगे तो आपके A5 A6 और A7 जो है वो आ जाएंगे। बाकी अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैंने 2 पार्ट्स और डिस्कस किए इस वीडियो में, 13 और 14। मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उसमें मैं अगर वो AP होगी तो आपको ये मैं आपको करके दिखा दूँगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं बाकी दोनों पार्ट्स भी। दिस इज़ व्हाट योर पार्ट 13, √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, A क्या है आपका √3। अब देखो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से माइनस तो नहीं कर सकते। D अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A2 माइनस A1। A2 आपका √6 है, A1 आपका √3 है। सो क्या आप इसको इस तरीके से माइनस कर सकते हो? नहीं। सो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो, आप 6 को क्या लिख सकते हो, √6 को हम ब्रेक करें, 2 2 ज़ा 4, 4 कैसे करोगे बताओ, कुछ तरीका, कोई पैटर्न? सिंपली 2 3 ज़ा 6 यही लिख सकते हो। अब इसमें से कोई भी टर्म आपकी बाहर तो आनी थी, सॉल्व नहीं हो रहा।
तो आपको उसको आगे ना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। रूट 6 में से रूट 3 माइनस नहीं होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके या तो इस तरीके से लिखो रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 3। अब इसको कैसे करोगे, कॉमन ले सकते हो, रूट 3 माइनस कॉमन लोगे रूट 2 माइनस 1, इस तरीके से ही करोगे, है ना। समझ आया? चलो मैं एक दोबारा बता देती हूँ। देखो रूट 6 में से आप रूट 3 डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, रूट 6 को हमने सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 3 लिखा, ये क्या हो गया आपका 6 ही होगा ना। अब इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखो, रूट 2 और रूट 3 लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है इधर। अब इसमें क्या करोगे, आप रूट 3 कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। ये आपका जो है डी आया है इस वाले पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए। अब दूसरा एक और डी आपको चेक करना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। सो एक और डी देख लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका रूट 9, A2 क्या है आपका रूट 6। अगेन अब इसको देखो, रूट 6 को तो हमने लिख ही लिया कि हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 9 को और कैसे लिखोगे आप बताओ, सोचो। रूट 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, और इसको तो हमने देखा ही था अभी, रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 3 कॉमन लो, अंदर आ जाएगा आपका रूट 3 माइनस रूट 2, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये AP नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। डी आपके यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 आया है, वहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 आया है, अलग अलग है दोनों ही केसेस में। सो यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज़ नॉट एन AP, फाइन, ओके। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें, पार्ट है आपका 14। देखो ये आपका पार्ट 14 है, इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का। देखने में तो ये लग रहा है कि ये AP है ना, क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस है, बट ऊपर स्क्वायर्स भी है, तो हम स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। सो A क्या है आपका 1 का स्क्वायर, जिसको आप 1 भी लिख सकते हो। D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 3 स्क्वायर, A1 1 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 1 8। D क्या आया आपका यहाँ पे 8। अब एक और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 आपका 5 का स्क्वायर, A2 है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 का 5 5 25, 3 3 ज़ा 9, इसका डिफरेंस अगर आप देखो तो हो जाएगा 16। दोनों ही केसेस में अलग है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज़ नॉट एन AP। वैसे मैंने जितने भी पार्ट्स लिए सारे नॉट एन AP वाले थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आपके लिए इजी हो गया, नॉट एन AP चेक ही नहीं करना, सारे जो बच गए होंगे वो ज़्यादातर AP वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है, चेक करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको जो भी रिलेटेड पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए, बाकी आप क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, सिमिलर हैं, आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको 5.2 5.3 हम और जो हमारी एक्सरसाइज रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके NCERT का 5.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, I will solve your issues or problems or queries. Okay, so thank you so much. Do like, share and subscribe my channel so that you can get the videos similar like this, right? Thank you. Bye bye. Take care and do well in your exams.